Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 11 मुहावरे पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पृष्ठ संख्या 53 खोलेंगे। वहाँ पर है पाठ 11 मुहावरे। तो बच्चों, बात को कहने के दो तरीके होते हैं, या तो साधारण तरीका या फिर विशेष तरीका। जैसे अगर मैं कहूँ कि कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापिका ने राजू को शाबाशी दी, तो ये हो गया हमारा बात करने का साधारण तरीका। अब अगर मैं इसी वाक्य को इस प्रकार बोलूँ कि कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापिका ने राजू की पीठ थपथपाई, ये हुआ बात करने का विशेष तरीका। यहाँ पर हमने शाबाशी देने की जगह पीठ थपथपाना का प्रयोग किया। ये हुआ विशेष शब्द और इसका एक विशेष अर्थ भी निकला। पीठ थपथपाने का मतलब ये नहीं है कि हाथ से उसकी पीठ पर मारना, बल्कि में शाबाशी देना। तो यहाँ पर इन शब्दों का विशेष अर्थ निकला है। इससे भाषा और भी आकर्षित लगती है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि मुहावरे की परिभाषा क्या होती है। शब्दों का ऐसा समूह जो अपना साधारण अर्थात सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ दे, वह मुहावरा कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि साधारण अर्थ नहीं निकलता, क्या निकलता है? विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हम यहाँ और उदाहरण देखते हैं, फूला न समाना। अब फूला न समाना का अर्थ ये नहीं है कि हम फूल गए हैं या मोटे हो गए हैं। इसका विशेष अर्थ क्या निकल रहा है? बहुत प्रसन्न होना, अर्थात बहुत खुश होना। तो इसका हम अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? लॉटरी में लाखों रुपए पाकर सेठ जी फूले न समाए। अब रुपए मिलने से वो मोटे नहीं हुए, बल्कि में वो बहुत खुश हुए। ऐसे ही मुंह में पानी आना। अब मुंह में पानी नहीं भरता है यहाँ पर, इसका विशेष अर्थ क्या निकलता है? ललचा जाना। जैसे हम वाक्य में देखेंगे, गोलगप्पों को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। आप लोग कई बार कोई बहुत सारी आपकी पसंद की चीज़ देखते हैं तो आपके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह में पानी भर जाता है, बल्कि आपके मन में लालच आ जाता है कि आप उस चीज़ को खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि यहाँ जो विशेष शब्द हमने प्रयोग में लिए, उनके यहाँ विशेष अर्थ निकल रहे हैं। इससे वाक्य को सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब भी हम वाक्य बनाएं तो हम मुहावरे का वाक्य बनाते हैं, उसके अर्थ का वाक्य नहीं बनाते। मुहावरे का वाक्य बनाएंगे तभी वो वाक्य जो है वो विशेष कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा, फूला न समाना अर्थात बहुत प्रसन्न होना। तो यहाँ हमने बहुत प्रसन्न होना नहीं लिखा है, क्या लिखा है? फूला न समाए। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? मुहावरे का। आइए बच्चों, कुछ अन्य मुहावरे भी देखते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। मैंने राहुल से उसकी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, अर्थात उसने साफ इनकार कर दिया। अंधे की लाठी होना, अर्थ है बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। जयंत अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है, अर्थात वो अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। आंख लगना, अर्थ है सो जाना या नींद आना। बहुत थक जाने के कारण मेरी आंख लग गई, अर्थात मैं सो गया या मुझे नींद आ गई। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा। बच्चे माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं, अर्थात बच्चे माँ बाप के लिए बहुत प्यारे होते हैं। सभी होते हैं, आप भी अपने माँ बाप के लिए प्यारे हैं। आग बबूला होना, अर्थ है बहुत गुस्सा होना। जब मैंने पिताजी की नई घड़ी खो दी तो वे आग बबूला हो गए, अर्थात बहुत गुस्सा हो गए। चीज़ खोई आपने तो माता पिता क्या होते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। आसमान सिर पर उठाना, अर्थ है बहुत शोर करना। कक्षा में अध्यापिका के न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया,
अर्थात बहुत शोर मचाया, जैसा कि आप भी अक्सर कक्षा में करते हैं। ईद का चांद होना अर्थ है बहुत कम दिखाई देना। नौकरी लग जाने के बाद तुम तो ईद का चांद हो गए हो, अर्थात बहुत कम दिखाई देने लगे हो। उल्लू बनाना अर्थ है मूर्ख बनाना। दूसरों को उल्लू बनाकर अपना काम निकालना गलत बात है, अर्थात मूर्ख बनाकर किसी से काम निकलवाना गलत बात है। तो ये आदत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए बच्चों। कान पर जूं न रेंगना अर्थ है कोई असर न होना। मैंने बहुत समझाया कि सुधर जाओ, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, अर्थात उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। तो बच्चों यहाँ पर हमने कई सारे मुहावरे देखे, उनके अर्थ भी देखे और उनका वाक्य में प्रयोग करके भी देखा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन मुहावरों के लिए यही वाक्य बनाएं, आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं, मगर उस वाक्य का अर्थ सही निकलना चाहिए। आइए अब बुक वर्क देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, मुहावरे के सही अर्थ पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको हर मुहावरे के सामने 2 अर्थ दिए हुए हैं, उनमें से जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे और जो गलत है उस पर गलत का। जैसे यहाँ आपको एक करके दिया हुआ है लोहा लेना, तो लोहा लेना का अर्थ होता है मुकाबला करना, तो ये इसका सही अर्थ है, इसलिए हमने इसके आगे सही का चिन्ह लगाया है। और लोहा खरीदना गलत है क्योंकि ये इसका अर्थ नहीं होता, इसलिए इसके आगे गलत का चिन्ह लगाया है। अब हम यहाँ देखते हैं आँख लगना, जो हमने अभी पढ़ा था। 2 अर्थ आपको दिए हुए हैं, नज़र लगना और नींद आना, लेकिन आँख लगना का सही अर्थ क्या है? नींद आना। तो हम नींद आना के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे और नज़र लगना के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार आप बाकी के मुहावरों को भी पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। चित्र देखकर मुहावरे के सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ चित्र आपको दे रखे हैं, उनसे जुड़े हुए मुहावरों के कुछ शब्द भी दे रखे हैं। तो मुहावरे में जो शब्द सही होता है उसके आगे उसके ऊपर आपको क्या लगाना है? सही का चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक बूढ़ा है और उसके हाथ में क्या है? लाठी। तो हमारा मुहावरा क्या होगा? अंधे की बंदूक, छड़ी या लाठी होना। तो क्या आएगा यहाँ पर? लाठी होना। तो हमने क्या किया? लाठी के ऊपर सही का चिन्ह लगाया, तो मुहावरा हमारा बन गया अंधे की लाठी होना। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें अंगूठा दिख रहा है, अर्थात अंगूठा दिखाया जा रहा है। तो उंगली, नाक या अंगूठा दिखाना, तो सही शब्द क्या होगा? अंगूठा। तो यहाँ अंगूठा के ऊपर सही का चिन्ह लगाएंगे और हमारा मुहावरा बन जाएगा अंगूठा दिखाना। इस प्रकार आप बाकी के मुहावरों को भी पूरा करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने मुहावरों का प्रयोग भी सीख लिया होगा। अब आपको यहाँ कुछ मुहावरे दे रखे हैं, दिए गए मुहावरों का अर्थ बताइए। पहला है पीठ थपथपाना, दूसरा है दांत खट्टे करना, तीसरा है घोड़े बेचकर सोना और चौथा है 9 2 11 होना। तो बच्चों, जब हमारी इस पाठ की लाइव डाउट क्लास होगी तब मैं आपसे इन मुहावरों के अर्थ पूछूंगी और वहाँ पर आपको मुझे इन मुहावरों के अर्थ बताने होंगे। धन्यवाद।